हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि जो भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, मींस पूरा हो गया है कोई काम, चाहे वो अभी तुरंत हुआ हो या थोड़ी समय पहले हुआ हो, मतलब जिस बात की इंपॉर्टेंस मींस जो काम अभी हुआ है उसका असर अभी प्रेजेंट पे है, तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा सा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक अंतर समझा दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अंतर क्या होता है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जो भी काम हमने मतलब किया था, जिसकी इंपॉर्टेंस मतलब उस बात जो काम हो गया है और उसका इंपॉर्टेंस मतलब उसका असर अब प्रेजेंट में नहीं है, तो वो टेंस कौन सा कहलाता है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो काम अभी अभी हुआ है और उसका असर मतलब कि वो बात अभी ताजा है, वो बात अभी पुरानी नहीं हुई है, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हमने खाना खाया था, मतलब कि हमने खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, और अब हमें भूख फिर से लगने लगी है, तो हम कहेंगे वो टेंस, वो जो सेंटेंस रहेगा हमने खाना खाया था, वो पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच जाएगा। लेकिन वहीं पर मैंने ये बोलूं कि हम खाना खा चुके हैं, मतलब कि हमने अभी तुरंत ही या थोड़ी देर पहले जस्ट अभी क्या हुआ है, खाना हमने खाया है और अभी हमें भूख नहीं लगी है दोबारा, और हम दोबारा खाना खाने की स्थिति में नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हम खाना खा चुके हैं या मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम कंप्लीट हो चुका है और जिसमें अभी वो बात अभी ताजा है, वो बात पुरानी नहीं हुई है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। नहीं तो क्या होगा? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहुंच जाएगा कोई सेंटेंस को। चलिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, कि जिसमें क्या है कि मैं कश्मीर जा चुका हूं। अब ये मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम जिंदगी भर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बोलते हैं, मतलब कि जो काम हम कर चुके हैं ऐसा ही बोलते हैं कि मैं कश्मीर जा चुका हूं। अब आप मुझसे पूछे कब गए थे, तो मैं बोलूंगा 2009 में गया था। अब 2009 में गया था, जब आपने क्वेश्चन किया कब गए थे, तो ये मैं 2009 में गया था, ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस मैंने यूज किया है। आई वेंट टू कश्मीर इन 2009। बट नॉर्मली अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कश्मीर जा चुका हूं का मतलब मैं जाकर आ चुका हूं या मैं किसी से मिल चुका हूं। वह सलमान खान से मिल चुका है, जैसे कि वो सेंटेंस है, तो उसमें वो भले मिला था 1 साल पहले, 10 साल पहले, लेकिन वो फिर भी क्या यूज कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज कर रहा है। तो इसको हम जैसे कि यहां पे बिल्कुल लिखा है मैं कश्मीर जा चुका हूं, तो आई हैव बीन टू कश्मीर। अब बीन का मतलब क्या है? यहां पर बीन का मतलब होकर, आने के लिए यहां पे बीन का यूज हुआ है। ये बी की ही थर्ड फॉर्म है। बी का मतलब क्या होता है? होना, लेकिन अब यहां पर बीन जो है वो मेन वर्ब के सेंस में यूज हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वह कश्मीर जा चुका है, तो हम गो की थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे? गॉन। मतलब कि जा चुका है का मतलब ये होगा कि वो चला गया है, अभी लौट कर नहीं आया है, तब हम क्या यूज करते हैं? गो यूज करते हैं। लेकिन कोई जाकर कहीं से आ चुका है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे कि वह भोपाल जा चुका है, मतलब वो निकल गया है और वो लौटकर अभी नहीं आया है, तो बोलेंगे कि ही हैज गॉन टू भोपाल। लेकिन वह जाकर आ चुका है, तो ही हैज बीन टू भोपाल, मतलब कि वो भोपाल जाकर वापस आ चुका है। ऐसे ही एक एग्जांपल है, वह सलमान खान से मिल चुका है, तो ही हैज मेट सलमान खान। तो ऐसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम जिंदगी भर किसमें बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रूल देखते हैं और समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या क्या लिखेंगे? हैज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या परफेक्ट टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, हमेशा क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आई यू वी दे, तो हम क्या लगाएंगे? हैव। अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, ही शी इट नेम, तो हम क्या लगाएंगे? हैज यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल है, हम खाना खा चुके हैं, तो वी हैव ईटन फूड। वे बंगला बेच चुके हैं, दे हैव सोल्ड बंगलो। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह आवेदन लिख चुकी है, ठीक है, तो सी हैज रिटन एप्लीकेशन। हमने उसे बुलाया है, वी हैव
कॉल्ड हिम, वह जा चुका है, ही हैज गॉन। अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि नकारात्मक वाक्य आ जाए जिसमें कि हम नहीं का यूज करें कि मैं ऐसा नहीं कर चुका हूं या मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने खाना नहीं खाया है, उसने चाय नहीं पी है। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट लगाएंगे हैव हैज, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि तुमने मेरा काम नहीं किया है, तो यू हैव नॉट डन माई वर्क। उसने पानी नहीं पिया है, he has not drunk water। इस तरीके से और एग्जाम्पल देखते हैं। उसने लंच नहीं खाया है या लंच नहीं किया है, he has not eaten lunch या he has not taken lunch, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, he has not deceived you। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, I have not completed my वर्क। इस तरीके से हमने देखा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जब हम क्वेश्चन करें, क्या आप आ चुके हैं, क्या वह सो चुका है, क्या वह पढ़ चुका है। तो जब हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हैव और हैज को हम पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या हम खाना खा चुके हैं, तो हैव वी ईटन फूड। क्या वह खर्च कर चुका है, हैज ही स्पेंट मनी। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या वह पनीर बना चुकी है, हैज सी मेड पनीर। क्या आप नहा चुके हैं, हैव यू टेकन बैथ। क्या वह किताब पढ़ चुका है, हैज ही रेड बुक। अब इसको रीड की थर्ड फॉर्म को हम क्या पढ़ते हैं, रेड। ठीक है, स्पेलिंग वही होती है। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होंगे किससे, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड मतलब समझते हैं WHO वर्ड्स, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वह कहां से होकर आया है, मतलब कहां जाकर वो आया है, तो वेयर हैज ही बीन। आपने आज क्या किया है, व्हाट हैव यू डन टुडे। इस बार गर्मी में इतनी बारिश क्यों हुई है, तो why has it rained so much this summer। आप कब आए हैं, when have you come। आई होप कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।